फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर बेस्ड है एंड इसमें 5 क्वेश्चंस है। हम इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस स्टेप बाय सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिनका हमें नेचर ऑफ रूट्स पता करना है, मतलब उनका जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac उसका वैल्यू देखकर हमें बताना है कि रूट्स रियल है, नॉन रियल है, डिस्टिंक्ट है या इक्वल है। एंड अगर रूट्स रियल है तो हमें वो रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 में हमें दिया गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। ये हो जाएगा b², b का वैल्यू है -3 दैट इज x का कोएफिशिएंट, इसका स्क्वायर -4ac, a है हमारा x² का कोएफिशिएंट दैट इज 2 एंड c है हमारा कांस्टेंट टर्म दैट इज 5। ये हो जाएगा c का स्क्वायर 9 - 4 to the 8, 8 5 40, ये हो गया -31। अब क्योंकि b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, तो जैसा कि हमने पढ़ा था अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे और हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं रहेगा। देयर विल बी नो रियल रूट। पार्ट 2 देखते हैं। इसमें भी पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² - 4ac, इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा b², मतलब x का जो कोएफिशिएंट है वो है -4√3, तो b का स्क्वायर -4ac, a है हमारा x² का कोएफिशिएंट दैट इज 3 एंड c है हमारा कांस्टेंट टर्म दैट इज 4। ये हो गया -4√3 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर है 3 -4 3 = 12, 12 4 = 48। ये हो गया 48 - 48 0। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है जो b² - 4ac है वो 0 आ गया। और जैसा कि हमने कंसेप्ट वाली वीडियो में पढ़ा था, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो हमारे जो रूट्स होंगे वो तो इक्वल रियल रूट्स होंगे और उनका वैल्यू कितना होगा, इट विल बी -b/2a। दोनों रूट्स इक्वल होंगे और दोनों का वैल्यू होगा -b/2a। हो जाएंगे माइनस b मतलब -4√3/2a, 2 इंटू a है हमारा x² का कोएफिशिएंट दैट इज 3। दोनों रूट्स इक्वल होंगे, दूसरा रूट भी हो जाएगा -b/2a इंटू 3। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 4√3/2 3 = 6। ये भी सेम हो जाएगा 4√3/6, 2 × 4, 2 3 = 6, 3 से 3 कट जाएगा, ये बच जाएगा, ये भी हो जाएगा 2/। हमारे जो रूट्स आ गए, दो इक्वल रूट्स वो गए 2/√3, 2/√3। ये फॉर्मूला याद करने की जगह आप ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें b² - 4ac को 0 रख के भी ये रूट्स निकाल सकते हैं। पार्ट 3 है हमारा 2x² - 6x + 3 = 0। अगेन इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे दैट इज b² - 4ac का वैल्यू निकालेंगे। b² हो गया हमारा -6 का स्क्वायर, b है हमारा x का कोएफिशिएंट, -4 a है हमारा x² का कोएफिशिएंट दैट इज 2 एंड c है हमारा कांस्टेंट टर्म दैट इज 3। ये हो गया -6 का स्क्वायर दैट इज 36 -4 2 = 8, 8 3 = 24। ये आ गया हमारा 12 दैट इज b² - 4ac जो है वो हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या होंगे, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। रूट्स क्या होंगे, रूट्स होगा x = -b ± √b² - 4ac 2a, मतलब -b का वैल्यू कितना है -6 ±√b² - 4ac, ये हमने निकाला है 12/2a। a है हमारा x² का कोएफिशिएंट दैट इज 2। ये हो जाएगा प्लस के 6 प्लस √12, √12 को हम लिख सकते हैं
4 इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं 4 का अंडर रूट होके बाहर आ जाएगा 2 और अंदर रह जाएगा रूट 3, तो ये हो जाएगा रूट 12 को 2 रूट 3 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 टू द 4, इसमें 2 कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे बच जाएगा रूट 3 और नीचे रह जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन, हमारे जो रूट्स हैं वो हो जाएगा एक प्लस साइन के साथ, दैट इज 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, और दूसरा माइनस साइन के साथ 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये आ गए हमारे दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें k का वैल्यू निकालना है, so दैट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है उनके दो इक्वल रियल रूट्स हो। 2 इक्वल रूट्स होने के लिए जैसा कि हमने पढ़ा था, जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए। इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है हमारा, b मतलब x का कोएफिशिएंट, मतलब k का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है 2 एंड c है हमारा कांस्टेंट टर्म दैट इज 3, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 टू 8, 8 3 24 इक्वल टू 0। अब इसको हम इजीली k के लिए सॉल्व कर सकते हैं, k स्क्वायर आ जाएगा हमारा माइनस का 24, राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का 24, k स्क्वायर 24 है तो k का वैल्यू कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 24, और यहाँ पे प्लस माइनस आएगा क्योंकि ये स्क्वायर जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24 होगा, प्लस माइनस नहीं भूलना है। अब अंडर रूट ऑफ 24 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 4, 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 और अंदर रह जाएगा रूट 6, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 रूट 6। ये आ गए हमारे k के दो पॉसिबल वैल्यूज। पार्ट 2 में पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी गई है, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा kx x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस kx इंटू माइनस 2, तो माइनस 2 kx प्लस 6 0। अब ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, में हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि हमें बोला गया है उसके दो इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। इसमें वैल्यूज रख देते हैं बी स्क्वायर मतलब जो x का कोएफिशिएंट है b, x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस 2k, x का कोएफिशिएंट है माइनस 2k, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a, a है हमारा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्योंकि है k, माइनस 4k इंटू c है हमारा कांस्टेंट टर्म कितना है 6 टू माइनस 2k का स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24 k 0। अब इन दोनों में k कॉमन है एंड 4 कॉमन है तो 4k कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा k माइनस 6 0। अब दिस इंटू दिस 0 है तो k भी 0 हो सकता है एंड k माइनस 6 भी 0 हो सकता है, या तो 4k इक्वल्स टू 0 है या फिर k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। k यहाँ से आ जाएगा 0 एंड यहाँ से k आ जाएगा 6। k की जो दो वैल्यूज आई है उनमें अगर हम ये वाला वैल्यू देखें k इक्वल्स टू 0, अब अगर k इक्वल्स टू 0 है तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ये वाला, उसमें जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा, और लेकिन हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, उसमें हमने बोला था कि a जो है मतलब x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो k इक्वल्स टू 0 जो है वो वैल्यू हम डिस्कार्ड कर देंगे एंड सिर्फ k इक्वल्स टू 6 जो है वही हमारा आंसर रहेगा। तो हमारा आंसर हो गया k इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि इज इट पॉसिबल डिजाइन एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप जिसका लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेथ हो एंड उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। ये निकालने के लिए पहले हम इस इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं लेट ब्रेथ जो है ब्रेथ को x मान लेते हैं, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ग्रुप इसमें जो हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें बोला गया है कि जो लेंथ है इट इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ ऑफ ग्रुप
विल बी 2x। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ जो है वो 2x हो जाएगा। एंड एरिया ऑफ ग्रूव हो जाएगा, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, किसी भी रेक्टेंगल का यही एरिया होता है। ये हो जाएगा, लेंथ है हमारा 2x एंड ब्रेथ है हमारा x, एरिया हो जाएगा 2x स्क्वायर। और हमें बोला गया है कि एरिया 800 मीटर स्क्वायर के इक्वल है, मतलब 2x स्क्वायर जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है। यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 और x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 अपॉन 2, दैट इज 400। x स्क्वायर इक्वल्स टू 400, या फिर हम बोल सकते हैं x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं वो देखने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब x का कोएफिशिएंट। अब इसमें x का कोई भी टर्म नहीं है तो x का कोएफिशिएंट हो गया 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 एंड c है हमारा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म है हमारा माइनस 400 प्लस 400, तो कितना आ जाएगा 0 माइनस माइनस 4 इंटू माइनस 400 दैट इज प्लस के 1600। बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि हमारा पॉजिटिव आया है तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे एंड यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन सच अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। अब हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। पहले तो हमारा आंसर जो है वो यस है, यस इट इज पॉसिबल। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये फॉर्मूले में देखेंगे माइनस बी मतलब माइनस ऑफ 0, b का वैल्यू 0 है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब ये जो वैल्यू है जो हमने निकाला है 1600 2a 2 इंटू a है हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1। ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1600, अंडर रूट ऑफ 1600 हो गया 40 अपॉन 2, तो ये आ गया प्लस माइनस 20। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल्स टू 20 एंड माइनस 20। अब x क्योंकि एक डिस्टेंस है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू हम डिस्कार्ड कर देंगे एंड x इक्वल्स टू 20 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब ब्रेथ हो जाएगा हमारा x दैट इज 20 मीटर एंड लेंथ हो जाएगा हमारा 2x दैट इज 2 इंटू 20 इज 40 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें अगेन एक सिचुएशन दी गई है, हमें जो सिचुएशन दी गई है उसमें बोला गया है कि सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। तो पहले हम दोनों फ्रेंड्स की एज एज्यूम कर लेते हैं। लेट एज ऑफ वन फ्रेंड बी x इयर्स एंड एज ऑफ अदर फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, अगर पहले की x है तो दूसरे की हो जाएगी, अगर दोनों का सम 20 इयर्स है तो दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस x। 4 years ago the product of their age was 48। 4 years ago कितनी हो जाएगी एज, 4 years ago अगर प्रेजेंट एज फर्स्ट फ्रेंड की x है तो 4 years पहले उसकी एज हो जाएगी x माइनस 4। सिमिलरली अगर प्रेजेंट एज दूसरे फ्रेंड की 20 माइनस x है तो 4 years पहले उसकी हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4, प्रेजेंट एज माइनस 4। तो ये दोनों की हो गई एज 4 years ago और हमें बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 48 है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 4 years ago हो जाएगा पहले फ्रेंड की 4 years ago एज इंटू दूसरे फ्रेंड की 4 years ago एज, इसका प्रोडक्ट 48 है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 4, 20 माइनस 4 16 माइनस x इक्वल्स टू 48। x इंटू 16 माइनस x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इक्वल्स टू 48। ये हो गया 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 16 इंटू 4 64 माइनस 4 इंटू माइनस x दैट इज प्लस के 4x 48। ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर 16x प्लस 4x प्लस के 20x माइनस 64 माइनस 48 प्लस टू 0। ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 माइनस 64
-48 ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12, 11 -112 -11 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, उसके लिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर -4, ये है हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज -1 इंटू सी, सी है हमारा कांस्टेंट टर्म दैट इज -112, ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400 -4 इंटू -1 +4 इंटू -112 मतलब माइनस के 112 इंटू 4 हो जाएगा 4 2 8 4 1 4 4 1 4 माइनस 448, ये हो जाएगा -40। नाउ सिंस हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव है तो हमारे कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एंड सो ये जो सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। हमने कुछ नहीं किया, जो सिचुएशन थी उसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, एंड देन हमने उसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू चेक किया। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव है तो क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगेन हमें एक सिचुएशन दी गई है और पूछा गया है कि वो पॉसिबल है कि नहीं। इसमें बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर 18 मीटर है एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, उसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है। सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट लेंथ बी x एंड लेट ब्रेथ को हम मान लेते हैं y। अब हमें जो पहला इंफॉर्मेशन दिया गया उसमें बोला गया कि पेरीमीटर 80 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है कि रेक्टेंगुलर पार्क है तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई। पेरीमीटर हमें दे रखा है 80 मीटर है तो मतलब ये वैल्यू 80 मीटर है। यहाँ से हमारा x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 80/2 विच इज 40, और हमारा जो ब्रेथ है y उसका वैल्यू आ गया x के टर्म्स में 40 माइनस एक्स। हमारा जो ब्रेथ है वो हो गया 40 माइनस एक्स, लेंथ हो गया x। दूसरा इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है कि एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर है। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ है हमारा x एंड ब्रेथ है हमारा 40 माइनस एक्स। ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू दे रखा है हमें 400। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100, और ये दोनों राइट हैंड साइड में लाएंगे तो हो जाएगा 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस इक्वेशन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, और हमें पूछा गया है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। ये सिचुएशन पॉसिबल तभी होगी जब हमारा जो इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं होगा, कि अगर वो नेगेटिव है तो उसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू चेक करते हैं। बी स्क्वायर मतलब एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर माइनस 4, ए है हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1 एंड सी है हमारा कांस्टेंट टर्म दैट इज 400। इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 40 का स्क्वायर दैट इज 1600 माइनस 4 4 1600। यहाँ से हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया 0। अब क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो हमारे 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। इस इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे और वो क्या होंगे? x will be equals to minus b upon 2a which is minus b। b का वैल्यू है हमारा minus 20 on 2 into a। a है हमारा 1 तो ये हो गया 40 upon 2, ये आ गया 20। x मतलब जो हमारा लेंथ है वो आ गया 20 मीटर एंड हमारा ब्रेथ दैट इज 40 माइनस x, ये हो गया 40 माइनस 20 दैट इज 20 मीटर। तो हमारा लेंथ भी आ गया 20 मीटर
एंड डेथ भी आ गया 20 मिलियन। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आ जाता तो हम बोलते कि हमारे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होती। अब क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 आया है या पॉजिटिव आता तो हमारे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, सिचुएशन पॉसिबल है। दिस सिचुएशन इज। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।